की 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की भवबंधु अंतिम तीर्थ से महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष दिलाएगा, मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी मानव भव की निरर्थकता बता रहे हैं। सम्यक्तम भावे निक्षप्रम सज्ञानम चरणम तथा क्रक्षात सुचरितम प्राप्तम नृतत्व याति निरर्थकम। शीघ्र ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भावना करनी चाहिए, अन्यथा बड़ी कठिनता से उत्तम आचरण करने से यह मानव जन्म व्यर्थ में नष्ट न हो जाए। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भावना हमेशा भाते रहना चाहिए। भले हम चारित्र को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो चारित्रवानों की हमें गुणगान करना चाहिए। यही बता रहे हैं आचार्य भगवान। जितने लोग भ्रमित हो रहे हैं वे मिलावटी हैं, जितने लोग भ्रमित हो रहे हैं वे मिलावटी हैं, असली नहीं हैं। और जितने रंगों में बह गए, जितने रंगों में वह रंग गया, आज से 50 वर्ष पूर्व किसी के रंग को देखकर भी रंग गया। इन आंखों ने रंग नहीं देखा होता तो आज रागी आज यहाँ रंगा ना होता। ये रागी क्यों है? अनादि से रंगों में रंगा पचा है, रचा पचा है, इसलिए इसको अपने स्वरूप का भान नहीं है। अनादि संबंधे चा लगाओ। आज यहाँ रंगा न होता। वर्ण को देखकर ही प्राणी के परिणाम बिगड़ते हैं, वर्ण को देखकर ही प्राणी के परिणाम बिगड़ते हैं। वर्ण ना देखता, रूप ना देखता, उसके स्थान पर स्वरूप को देख लेता तो आज तुम भगवान दिखाई देता। किसे देखा? रूप को ही देखा। इन आँखों से देख पाएगा तो मात्र रूप को ही देख पाएगा। आप जी मुनिराजों के दर्शन करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, किसके दर्शन करते हो? रूप के दर्शन करते हो कि स्वरूप के दर्शन करते हो? स्वरूप के देख लेते, स्वरूप को देख लेते तो रूपों में नहीं जाते। यीशु भाई तुम तो रूपों में चले गए, इसलिए अपने स्वरूप को भूल गए। रूप को ही देख पाएगा। भगवान को देखकर कहते हैं 2 गोरे 2 सांवरे, 2 हरियल 2 लाल, सोहरे वर्ण समान है, ते बंधो तिह पाल। हे ज्ञानी, तू भगवान के रूप को देखेगा तो 24 तीर्थंकर तुझे भिन्न भिन्न दिखाई देंगे, और स्वरूप को देखेगा तो भगवत स्वरूप एक ही है। स्वरूप को देखेगा तो अनंत सिद्ध परमेश्वर साक्षात सिद्ध एक हैं, और रूप पर दृष्टि चली गई तो स्वरूप को भूल जाएगा। रूप पर दृष्टि चली गई तो स्वरूप भूल गया। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव रूपों को नहीं निहारता, स्वरूप को निहारता है। अंदर में झांक कर देखो कि सम्यक्त है या नहीं है। हृदय में झांक कर देखो सम्यक्त है या नहीं। पर के में नहीं, स्वयं के अंतर में झांक कर देखो। दूसरे के में नहीं देखना, स्वयं के में।
अपनी दृष्टि पर में लगाओगे तो संसार में फंस जाओगे, और अपनी दृष्टि निज में लगाओगे तो भगवान बन जाओगे। ये दृष्टि का खेल है। जितना रोमांच पर को देखने में होता है, उतना रोमांच निज के स्वरूप के देखने में होना चाहिए। अरिहंत भगवान सही है, दूसरों को देखने में ही रोमांच होता है। मिथ्या दृष्टि और संसारी जीव दूसरों को ही देखने में आनंद आता है, वही ताली बजाता है। जो निज में देखता है वो कभी ताली नहीं बजाता। हाँ, निज में देखने वाला कभी ताली नहीं बजाता, दूसरों को देखने वाला ही ताली बजाता। अरिहंत भगवान की भक्ति में आया। एक मुमुक्षु कह रहा है कि हमारे मंदिर के भगवान तो देखो कितने बढ़िया हैं, कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हे ज्ञानी, जो सुंदर है वह बिंब नहीं है, वह बिंब है जो सुंदर नहीं है। समझो, वह बिंब नहीं है, वह बिंब है जो सुंदर नहीं है। जिसका बिंब है वह पाषाण धातुमयी प्रतिमा है। जो जिन बिंब है वह कोई बिंब नहीं है, वह निर्बिंब है। इस जीव ने भगवान की प्रतिमा को देखा, कितनी सुंदर प्रतिमा है। यह तो आपने शिल्पकार की शिल्पकारी को देखा है, वह भगवान को कहाँ देखा। कितने सुंदर भगवान है, क्या सुंदर भगवान है। तूने परमात्मा को भी देखा तो परमात्मा की प्रतिमा तक ही देखा है, परमात्मा के परमात्म तत्व को नहीं देखा। इनके रूप को सुंदर मत देख, इनके स्वरूप को सुंदर देख, तो तेरा स्वरूप दिखाई दे जाएगा, तेरा स्वरूप दिखाई दे जाएगा। निज में देख, निज जिसका स्वरूप सुंदर होगा उसका रूप भी सुंदर होगा। जिसका स्वरूप सुंदर होगा उसका रूप भी सुंदर होगा। यदि आपको विश्वास ना हो, यदि कोई मुमुक्षु गुस्सा में हो, तब उसका चेहरा देखना, तब उसका चेहरा देखना कैसा दिखाई देता है। जब वो शांत हो तब उसका चेहरा देखना तो कैसा दिखाई देता। जब प्रमोदित होता है तब उसका चेहरा देखना। जिसका भाव अशुद्ध होता है उसकी पर्याय अशुद्ध दिखना प्रारंभ हो जाती। जो गुस्सा करता है और जो गुस्सा करने वाले को देखता है तो वो जान लेता है ये भले रूप से सुंदर है लेकिन अंदर से तो कसाई है। इसके भाव देखो कैसे हो रहे। जैसे तुमने एक पानी भरा मटका देखा है, उसकी आर्द्रता अलग झलकती है, और एक सूखे मटके को देखो, उसकी सूखापन अलग दिखता है। जो भावों से अंदर से भरा होता है उसी की विशुद्धि अलग झलकती है, और जो भावों से खाली होता है उसका चेहरा अलग दिखता है। खाली मटके के समान दिखता है, उसको कहते हैं रुखंडियाना, जो उसको रुखंडियाना कहते हैं। और जो भरा होता है वो भले ही कुछ मुंह से ना झलके उसके, लेकिन उसकी बरगड़ाएं ऐसी प्रशस्त दिखाई देती हैं कि ये सब जान पड़ता है। यही तो मानव की निरंतरता है कि अपने तुमने रूपों को देखा है तो स्वरूप को भूल गए। जब रूपों को भूल जाओगे तो स्वरूप याद आएगा। ये समय समय की बात है। जो समय को नहीं जानते वो समय पर पछताते हैं, और जो समय को जान लेते हैं वो समय पर भगवान बन जाते हैं। इसलिए परम पूज्य आचार्य अपने स्वरूप को जानो, अपने समय को पहचानो। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की बात को आगे बढ़ाती है कि दिल्ली की बिल्ली उड़ा रही है जिन शासन की खिल्ली, दिल्ली की बिल्ली
उड़ा रही है जिन शासन की खिल्ली। हे जैनियों जागो, हे जैनियों जागो, दिल्ली की बिल्ली उड़ा रही जिन शासन की खिल्ली। नहीं हो तुम बर्फ की सिल्ली, मूक बन के सहते रहो और पानी बन के बहते रहो। हे जैनियों जागो, जिन शासन के वीरों पसीना क्या हम खून बहा देंगे, मगर गिरनार नहीं जाने देंगे। नेमिनाथ ने गिरनार पर उतारे थे, हम गिरनार पे रण में उतारे आएंगे, गिरनार के पीछे हम रण में उतारे आएंगे। उनको भी सफ़ेद साड़ी पहना देंगे, गिरनार पर केसरिया ध्वजा फहरा देंगे, पर गिरनार पर केसरिया ध्वजा फहरा देंगे। मौलिकों का अधिकार धक्का मुक्की से नहीं मिलेगा, मूक बन के बैठकर नहीं मिलेगा। वहाँ तो तुम्हें बाचाल बनना पड़ेगा, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी। इसके बारे में तुम लिखो। बैठे थे, चिंतन चल रहा था कि दिल्ली की बिल्ली उड़ा रही जिन शासन की खिल्ली, हम नहीं सहन करेंगे। जागो जैनियों जागो, इसको आगे बढ़ाओ।